हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग साथ खैरियत के होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज। तो गाइस, आज भी हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल सा एपिसोड लेके आए हैं। तो हैंड्स फ्री लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और बढ़ते हैं वाकये की तरफ। तो गाइस, कॉलर जो है हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। तो कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं, इंसिडेंट्स हैं जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, स्टोरी बताने से पहले मैं बताता चलूं कि आपका चैनल जो है वो बहुत पसंद है मुझे। और इस तरह की क्रीपी और हॉरर स्टोरीज सुन के सोने की बहुत आदत है मुझे। योर चैनल इज़ वन ऑफ देम। थैंक यू थैंक यू सो सो मच, कीप मच। सपोर्टिंग। थैंक यू। अच्छा, तो स्टोरी जो है मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। आज से 2 से 3 साल पुरानी बात है। प्रोबेबली 3 साल पुरानी बात है। एक गांव में हम लोग गए थे अपने रिश्तेदार के घर। अच्छा, गांव का एनवायरनमेंट आपको पता है कि कैसा होता है कि रात को जो है वो अंधेरा हो जाता है। और सहन होते हैं, 2 से 3 कमरे होते हैं। तो इस तरह का वहाँ पर जो है एनवायरनमेंट था। अच्छा, थोड़ा सा घर का स्ट्रक्चर मैं बताता चलूँ तो उसमें 2 से 3 रूम थे। जो 2 बेडरूम्स थे। और एक वॉशरूम जो है वो एक बेडरूम के साथ था। और जो दूसरा वॉशरूम है वो जहाँ हम सो रहे थे दूसरे बेडरूम में, वहाँ से कोई 20 से 25 कदम दूर सहन में था। तो गांव में जो है वो वॉशरूम रूम से अटैच नहीं होते। वो जो है सहन में या रूम से बाहर की तरफ होते हैं। अच्छा, तो उस घर में जो है वो एक कुआं था सहन के अंदर ना। तो बहुत पुराने, वो उसको बंद किया हुआ था। वो बंद करने का रीजन ये था कि उसमें जो है एक बच्चा गिर गया था। और उसके बाद उसकी डेथ हुई और उस कुएं को जो है सील कर दिया था। सील इस तरह के एक स्लेब रख के, जो ऊपर उसका ओपन एरिया होता है उसको एक स्लेब रख के उसको बंद कर दिया था। तो और हमें ये हिदायत दी गई थी कि हम जो वॉशरूम यूज़ करें, जो दूसरे वाला बेडरूम के साथ वॉशरूम है उसी को यूज़ करें। ज़्यादा डिटेल में हमें बताया नहीं था। अच्छा, रात को आपको पता है हम कराची वाले जो हैं वो रात को हमें ऐसा माहौल मिलता नहीं है, रौनक की होती है इधर कराची में। तो वहाँ का एनवायरनमेंट देख के जो है वो एक खौफ और डर वैसे ही होता है। रात को ओस, नमी और अंधेरा, खामोशी, इस तरह ना बहुत ज़्यादा वो क्रीपी और स्केरी माहौल बन जाता है वहाँ पे। तो रात को 2-2:30 बजे सोने की आदत थी। तो सोने से पहले 2 बजे के करीब वॉशरूम से फ्री होके सोते। तो अच्छा, हिदायत के मुताबिक मुझे बोला गया था कि दूसरे वाला जो वॉशरूम है, जो दूसरे बेडरूम के साथ है, वो यूज़ करना है। लेकिन वहाँ जाना और फिर वहाँ की लाइट ऑन करना, तो थोड़ी जो दूसरी फैमिली थी, जो रिश्तेदार थे हमारे, वो थोड़े डिस्टर्ब होते। तो मैंने सोचा कि जो सहन वाला वॉशरूम है वही यूज़ कर लेते हैं। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा और स्ट्रक्चर बताऊं तो जिस बेडरूम में हम सो रहे थे उससे सिर्फ 5-7 कदम दूर ही वो कुआं था। और हमारे वाले रूम से 20 से 25 कदम दूर सहन में वॉशरूम था। अच्छा, तो मुझे पूरा इग्नोर करना था उस कुएं को और बस सीधा देखते हुए वॉशरूम की तरफ जाना था, जो मैंने किया। मैं गया। अच्छा, मैंने लाइट ऑन की। वो थोड़ा स्विच ऐसा था कि कोई यूज़ नहीं करता, तो थोड़ा सा खराब सा था वो। अच्छा, खैर लाइट ऑन की, अंदर गए तो बस वॉशरूम साफ था लेकिन बहुत ड्राई था क्योंकि कोई यूज़ नहीं करता था। तो उसके जो टैप्स थे वो जंग में थे और हार्ड हुए हुए थे। तो ये सब मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था। तो पीछे मुझे रियलाइज हुआ कि कोई चीज़ है, कोई छोटे छोटे से कदम आए हैं और लाइट बंद हो गई है। मुझे पहले तो यही था कि यार पुराना वॉशरूम है, कोई इलेक्ट्रिसिटी इशू या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। मैंने जब लाइट ऑन की, मैं बाहर देखा, वो स्विच बकायदा ऑफ था। तो वैसे ही थोड़ा सा लूज सा था, मुझे लगा कि हो गया होगा। अच्छा, मैंने वो स्विच दोबारा ऑन किया, मैं दोबारा अंदर गया। तो अब थोड़ा सा डर था कि यार ये लाइट क्यों बंद हुई है, लेकिन मुझे इग्नोर करना था। तो इतनी देर में, ये सोचते सोचते ही इतनी देर में छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो दोबारा आए हैं बकायदा। मैं डोर के नीचे देख रहा हूँ कि छोटे छोटे से स्टेप्स। अच्छा, वो माहौल ऐसा होता था कि आपको 5 कदम दूर नजर नहीं आता था क्योंकि ओस इतनी होती थी। 5 से 10 कदम दूर आपकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती थी। अच्छा, वो दूर से मैं देख रहा हूँ स्टेप्स जो है ना बकायदा नुमाया हो रहे हैं क्योंकि वो मेरे करीब आ रहे थे, तो वो विजिबल हो गए थे। मैंने देखा, मुझे अब दूसरे स्टेप में ये लगा, दूसरी बार जब मेरा दोबारा से स्विच ऑफ हुआ, मुझे लगा यार ये कोई बच्चा होगा
इसी घर का, जो शरारत कर रहा है कि चलो नए रिश्तेदार हैं उनको तंग करते हैं। लेकिन मेरा जो रिएक्शन था दरवाजा खोलने का और बाहर देखने का, वो बहुत जल्दी था, तो इतने जल्दी कोई भाग नहीं सकता था। अच्छा खैर, दूसरी बार भी मैंने इग्नोर करने की पूरी कोशिश की। मैंने सोचा यार वन मोर अटेम्प्ट लेते हैं और इसको दोबारा स्विच ऑन कर देते हैं। अच्छा, मैंने स्विच ऑन करा लाइट का दोबारा, और मैं दोबारा जब अंदर गया हूँ, मेरे साथ जब दोबारा वही सीन हुआ है कि एक स्टेप आते हैं बच्चे के छोटे छोटे से भागते हुए, और वो दोबारा से जब स्विच ऑफ होता है तो उस वक्त मेरे हाथ जो कांपना शुरू होते हैं, और जब मैं वॉशरूम करने गया था मैं सब भूला। मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा जोर से खोला और भागता हुआ अपने जो हमारा रूम था उसकी तरफ मैं भागा। और जब मैं फाइनली अपने रूम की तरफ भाग गया और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने मुड़ के देखा, जो कुआं था हमसे 10 कदम दूर मेरे रूम से, इतनी विजिबिलिटी थी कि मैं वो कुएं को देख सकता था, लेकिन मैं अपने वॉशरूम से कुएं को नहीं देख सकता था क्योंकि वो बहुत दूर था वॉशरूम से। खैर, जब मैंने अपने रूम से देखा उस कुएं की तरफ, तो उस कुएं के ऊपर जो स्लेब रखा हुआ था वो बकायदा 10 से 12 इंच अपनी जगह से खिसका हुआ था। देन मुझे रियलाइज हुआ कि जो हमें हिदायत की गई थी कि रात को वाला वॉशरूम यूज़ नहीं करना है, वो क्यों की गई थी। तो खैर, जब मैंने देखा कि वो वहां से खिसका हुआ है, तब मैं सब भूल गया कि वो शॉर्ट सर्किट थे या किसी बच्चे की शरारत थी। मैं बस अपने रूम में गया हूँ दरवाज़ा बंद करके, मैं वॉशरूम वॉशरूम सब भूल गया था। और मैंने जिस ब्लैंकेट ओढ़ा है और जो मैं गुम हुआ हूँ उस ब्लैंकेट के अंदर कांपते हुए, वो मैं ही समझ सकता हूँ उसकी कैफियत। सुबह उठे वही जो होता है बुखार और तबीयत डाउन, भारीपन। तो वहाँ फिर बड़ों ने बताया कि जब आपको मना किया गया था वहाँ नहीं जाएं, तो आपने वाला वॉशरूम यूज़ किया या करने वाले थे। बहुत अच्छी बात है कि आपने वॉशरूम यूज़ नहीं किया। तो फिर जो है उसके बाद 2 दिन जो हम रुके, वो बड़ी मुश्किल से, और जब सब जाग रहे होते थे तभी वॉशरूम जो दूसरे बेडरूम वाला था वो यूज़ करा और सो गए। ये हमने 2 दिन फिर इस तरह गुजारे। तो फिर अल्लाह अल्लाह करके हमारी वापसी हुई। लेकिन वो बुखार मुझे रहा बकायदा 2 दिन, और किस तरह मैं सोता था जल्दी, और ये सब बहुत क्रीपी था मेरे लिए। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे शेयर करनी थी। अच्छा, तो पता है क्या हुआ होगा? जब आप उस वॉशरूम में गए हैं ना, तो वहाँ पे जो वो मखलूक थी ना, उसने आपको साइन दे दिया कि यार ये वॉशरूम नहीं यूज़ करना। एग्जैक्टली ऐसे ही था। तभी उन्होंने मुझे, बड़ों ने यही कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि आपने उस वॉशरूम को यूज़ नहीं किया। आपके यूज़ करने से पहले ही आपको इंडिकेशन मिला कि लाइट ऑफ हो गई और आप बाहर आए, लेकिन आपने दोबारा अटेम्प्ट लिया, तो इस तरह का सीन था। हाँ, एक तरीके से ये अच्छा ही हो गया ना कि नहीं किया यार। अगर कर लेते तो फिर ज़्यादा मसला और आगे तक चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करी। और इंशाल्लाह अगर और कोई स्टोरीज़ हैं तो आप हमें एज ए ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं, या दोबारा आप हमारे शो पे लाइव अगर कॉल पे आना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, आप इस तरह से कॉल पे आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अभी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो गाइज़ ये थी एक स्टोरी, रियल इंसिडेंट जो कि इनके साथ पेश आया था। अच्छा गाइज़, अगर आप लोग कहीं ऐसी जगहों पे जाएं और जहाँ पे मतलब इस तरह की आपको हिदायत दे दी जाए कि यार ये चीज़ नहीं यूज़ करनी, तो भाई नहीं किया करें उस चीज़ को, क्योंकि ज़्यादा ब्रेव बनने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि जब ये आपके ऊपर आती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही है। तो गाइज़ इस एपिसोड को यहीं पर ही रैप अप करते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरीज़ हैं तो आप लोग ये ईमेल नीचे शो हो रही होती है speakwithadil@gmail.com, वहाँ पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग लाइव कॉल पे आना चाहते हैं तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस शो को हम यहीं पर ही रैप अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।